हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 15 पढ़ेंगे, जिसमें हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे जेंडर के कितने प्रकार हैं और फिर जेंडर को कैसे मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रामर पार्ट 15। इसमें हम लोग जेंडर पढ़ेंगे। जेंडर का हिंदी होता है लिंग। अब जेंडर हिंदी में भी हम लोग पढ़ते हैं लिंग, लेकिन हिंदी में दो प्रकार होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। या वह निर्जीव वस्तु हो या फिर सजीव वस्तु हो, हिंदी में उसे मात्र हम दो प्रकारों में बांट कर पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या है, जस्ट उसके अलग है। आपका इंग्लिश में 4 हो जाता है। कितने हो जाता है? 4। उसके पहले सबसे पहले हम जेंडर का डिफिनेशन जान जाते हैं, जिससे हमें पुरुष, स्त्री, नपुंसक या उभयलिंग के बारे में पता चलता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ बॉय मतलब लड़का, तो यह है हमारा मैस्कुलिन जेंडर। क्या है? मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग है। मैस्कुलिन जेंडर यानी कि आपको यह हो गया हमारा पुल्लिंग, यानी कि पुरुष जाति का बोध होता है। किस जाति का बोध होता है? पुरुष जाति का। तो यानी कि जेंडर वह है, हमें बताता है कि वह कौन जाति का है, पुरुष जाति का है, स्त्री जाति का है, नपुंसक जाति का है या फिर उभयलिंग जाति का है। ठीक है ना। यहाँ पे इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं, विच डिनोट्स मेल, फीमेल, न्यूटर और कॉमन इज कॉल्ड जेंडर। यह आपको नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका टाइप आपको याद रहना चाहिए। टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी में जेंडर के कितने प्रकार हैं। हिंदी में तो 2 प्रकार है, उर्दू में भी 2 प्रकार होता है, मुजक्कर और मुअन्नस। लेकिन इसमें क्या है? 4 प्रकार है। पहला है मैस्कुलिन जेंडर। फिर उसके बाद इसका हिंदी भी लिख देते हैं, पुल्लिंग। इसका यहीं पे डिफिनेशन भी लिखते जाते हैं, जिससे किसका बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। जिससे पुरुष का बोध होता है। किसका? पुरुष का बोध होता है। इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं, विच डिनोट्स ए मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल में देख लीजिए, बॉय मतलब लड़का, फादर मतलब पिता इत्यादि, ठीक है ना।
फिर उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर में फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं इसको देख लीजिए। पहले इसका हिंदी देख लेते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। यहाँ पे देख लीजिए इसका विच डिनोट्स ए फीमेल is called feminine gender, feminine gender। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे बॉय का यहाँ पे हो जाएगा गर्ल, फिर उसके बाद फादर का क्या हो जाएगा? मदर इत्यादि। 3 नंबर में आपका है न्यूटर जेंडर या फिर कॉमन जेंडर। पहले लिख देते हैं कॉमन जेंडर। उभयलिंग, उभयलिंग में देख लीजिए जिससे या तो पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, या स्त्री का बोध होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका इंग्लिश हम लोग देख लेते हैं। विच डिनोट्स that the noun, which denotes that the noun is either a male or a female, is called कॉमन जेंडर। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में, अगर मैं टीचर कहता हूँ तो हमारे दिमाग में आता है कि शिक्षक है या तो वह पुरुष होंगे या फिर स्त्री होंगे। ठीक है ना। अगर मैं स्टूडेंट कहता हूँ, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, तो या तो वह लड़की होगी या लड़का होगा। ठीक है ना। छात्र होगी या फिर छात्रा। तो इस तरह से इससे दोनों का बोध हो जाता है, या तो वह स्त्री होगा या फिर पुरुष होगा। इतना उतार लीजिए। उसके बाद तब मैं आपको यहाँ पे मिटाकर चौथा इसका लिखता हूँ। 4 नंबर न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग, जिससे न तो पुरुष और न ही स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्री जाति का बोध होता है, उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। न्यूटर जेंडर कहते हैं।
इसका इंग्लिश विच denotes neither a male nor a female is called neuter gender। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में जैसे छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं वह सब इसमें आते हैं, या फिर निर्जीव पदार्थ हो गए, या फिर मटेरियल नाउन हो गया, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, यह सब इसमें आता है। जैसे में आप देख लीजिए, यह चौक से मैं लिख रहा हूँ तो यह क्या हो जाएगा, न्यूटर जेंडर। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं एंट लिख देता हूँ, एंट मतलब चींटी, तो यह भी कौन सा जेंडर हो गया, यह भी आपका न्यूटर जेंडर। इत्यादि बहुत सारा चीज़ है। यहाँ पे लिख देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन इत्यादि, यह सब क्या आ जाते हैं, इसी में आते हैं, आपका न्यूटर जेंडर में ही आते हैं। फिर उसके बाद इसके आगे हमको पढ़ना है एक मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन बनाने का नियम, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन बनाने का नियम। देख लीजिए, पहला बिना नियम के द्वारा, बिना नियम द्वारा। अब देखिए, यहाँ पे एक तरफ हम मैस्कुलिन लिख देते हैं और एक तरफ फेमिनिन लिख देते हैं। मैस्कुलिन और इधर फेमिनिन। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लिखते हैं बॉय, तो इसका बिना नियम के द्वारा इसमें क्या हो जाएगा, इसका फेमिनिन गर्ल। फादर है तो मदर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर में देखिए, और भी बहुत सारा आप एग्जाम्पल अपने किताब से देख लीजिएगा। फिर दूसरा देख लीजिए यहाँ पे, जिसमें अंत में ES जोड़कर, ESS जोड़कर क्या बनाया जाता है, आपको फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं अंत में ESS जोड़कर फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पे गॉड है, गॉड मतलब आपका देवता, क्या होता है, देवता। यह क्या है, पुल्लिंग है, और इसका फेमिनिन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, GODD, यहाँ पे D को डबलिंग कर दिया जाता है, तब यहाँ पे ESS जोड़ दिया जाता है। गॉडेस मतलब देवी। इस तरह से कुछ अलग भी होते हैं 3 नंबर में, जिसमें कुछ चेंजिंग करके तब ES जोड़ा जाता है, कुछ चेंजिंग करके ESS जोड़ा जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं बदल कर, या फिर यहाँ पे कुछ बदल कर बदलाव कर ESS जोड़कर क्या बनाया जाता है, आपका फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे में आप देख लीजिए, एक्टर मतलब ACTOR, एक्टर मतलब नायक, ठीक है ना, जो अभिनय करता है। अभिनेता भी आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए अभिनेता। और इसका फेमिनिन हमको बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए क्या होगा, इसका ACT। अब देखिए यहाँ पे O हटा देंगे, क्या करेंगे, O हटा देंगे और R लिख देंगे, और फिर ESS। एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री, क्या हो जाएगा,
अभिनेत्री, जैसे आप फिल्म में देखते हैं जो लोग हीरोइन रहता है वो क्या है, अभिनेत्री है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे बिना ईएस के भी बनाया जाता है। ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर एक के में रहता है ग्रैंड फादर, तो इसका हो जाएगा ग्रैंड मदर। इस तरह से आप किताब, यह जो है बिना नियम वाला, तो आपको किताब का बराबर अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, तो यानी कि जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना पढ़िएगा, आप उतना पूर्ण होते जाइएगा, उतना आपको याद होते जाएगा। इस चैप्टर में बस आपको यही पढ़ना है और फिर उसमें करना यह है कि जैसे आपको दे दिया है कि बॉय, इसका मैस्कुलिन फेमिनिन बनाइए, तो इस तरह से आपको फेमिनिन बनाना है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा गर्ल। फिर उसके बाद दे दिया है बहुत सारा नाम और उसमें से पूछा है कि आप इसको बताइए कि इसमें कैसे कौन न्यूटर है, कौन फेमिनिन जेंडर है, कौन मैस्कुलिन जेंडर है, इसको अलग अलग छांट कर लिखिए। तो इस वीडियो में या फिर इस चैप्टर में आपके किताब में बस इतना ही दिया है कि उसको कैसे हमको छांटना है, कैसे आपको इंटरचेंज करना है। जैसे अगर आपको दे दे कि गर्ल का अपोजिट जेंडर लिखिए, क्या लिखिए, गर्ल का अपोजिट जेंडर, तो गर्ल का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, बॉय। इस तरह से हमको इस चैप्टर में यही पढ़ना है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा कमेंट करके आप अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।